सोचो, तुम एक होटल में चेक इन करते हो। रूम बिल्कुल नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन अगले दिन होटल के लोग बोलते हैं, सर ऐसा कोई रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर एक ऐसी जगह डेड बॉडी मिलती है जहां किसी का एंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये कोई हॉरर मूवी नहीं, ये एक रियल केस है और आज हम बात करेंगे द होटल रूम दैट नो वन कैन एंटर। इंटरनेट पर हज़ारों मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सॉल्व होने के बाद भी अनसॉल्व्ड लगते हैं। 2013 में एक लड़की एक होटल में रुकती है और फिर वो ऐसे ही गायब होती है जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब उसे ढूंढा गया, वो ऐसी जगह पे मिली जहाँ तक पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस केस का नाम है एलिसा लैम केस और ये हुआ था सेंसिल होटल में। लॉस एंजलिस का ये होटल ऑलरेडी अपनी डार्क हिस्ट्री के लिए फेमस था। मर्डर्स, सुसाइड, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। लोग कहते हैं यह होटल बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एलिसा लैम एक टूरिस्ट थी। वो ट्रैवल कर रही थी, फ़ोटोज़ ले रही थी, व्लॉग्स अपलोड कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन वो सडनली डिसअपियर हो गई। नो फ़ोन, नो मैसेज, नो ट्रेस, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। फिर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। ये फुटेज आज भी इंटरनेट के सबसे क्रीपी वीडियोस में काउंट होती है। वीडियो में एलिसा एलिवेटर में एंटर करती है, लेकिन उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। बटन्स रिपीटली प्रेस कर रही थी, डोर के बाहर झांक रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो जो दिख नहीं रहा। क्या वो किसी से डर रही थी या कोई उसे फॉलो कर रहा था? और सबसे अजीब बात, एलिवेटर डोर बंद भी नहीं हो रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा था। वीक्स पास हो गए, कोई क्लू नहीं मिला। फिर होटल के गेस्ट ने कंप्लेन करना शुरू किया, वाटर का टेस्ट वियर्ड है, कलर भी स्ट्रेंज है। मेंटेनेंस स्टाफ रूफ टॉप पर जाता है और वहाँ एक वाटर टैंक ऊपर किया जाता है और अंदर एलिसा लैम की डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ से स्टोरी और भी क्रीपी हो जाती है। रूफटॉप एरिया लॉक्ड था, अलार्म सिस्टम भी वहाँ लगा था, पब्लिक एक्सेस बिल्कुल भी नहीं था। वाटर टैंक हैवी लिड इजीली ओपन नहीं होता। तो सवाल ये है, एलिसा वहाँ कैसे पहुँची? क्या वो खुद गई? कोई उसे वहाँ लेकर गया? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर कोई गया तो किसी ने देखा क्यों नहीं? अब इस केस पर कई थ्योरीज भी सामने आई। थ्योरी नंबर 1, ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है उसे मेंटल हेल्थ इशू था और ये एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से उसकी डेथ हुई। लेकिन क्या कोई इतनी डिफ़िकल्ट जगह तक खुद कैसे जा सकता है? थ्योरी नंबर 2, समवन एल्स। एलिवेटर में उसका सस्पिशियस बिहेवियर, रूफटॉप एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होना। क्या कोई और था जिसने एलिसा को मारा, जिसके पास रूफटॉप एक्सेस भी था और उसे मारने का कारण भी? थ्योरी नंबर 3, पैरानॉर्मल। सेंसिल होटल की हिस्ट्री ऑलरेडी डार्क थी। लोग कहते थे वहाँ कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और शायद वही था एलिसा की डेथ का कारण। तो आज के बाद जब भी तुम होटल में चेक इन करो, एक बार ज़रूर सोचना, क्या ये रूम सच में एग्जिस्ट करता है या फिर तुम भी एक ऐसे रूम में हो जहाँ से कोई ज़िंदा बाहर नहीं आ सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।